अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगरदाबे बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती बेहक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस दराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुवेबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदबु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप जरा बेस को बढ़ा दें और ऐसी आवाज रखें कि पलटे नहीं, लोगों को सही और साफ सुथरी आवाज मिले। आज इस उर्से मुक़द्दस में दूर दराज से चलकर उलमा खुतबा शोरा तशरीफ लाए, उनमें बिलखुसूस आज की सदारत पीरे तरीक़त नाशिरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसलिहुद्दीन साहब खलीफा हुजूर अहमद हुसैन तेगी अलैहि रहमा ज़ेरे सरपरस्ती पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत सूफी मिल्लत हजरत सूफी शाह मोहम्मद अकबर हुसैन कादरी तेगी सज्जादा नशीन खानकाह अहमदिया सिवरी अईमा शरीफ और हमसे पहले खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़मतुल्लाह कादरी और दूसरी खिताबत खतीबे नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना असद रजा चतुर्वेदी फरमा चुके हैं। और इससे पेशतर शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम दिलकश मुजफ्फरपुरी ताज मुजफ्फरपुरी शब्बीर जफर अशरफ फैजी जाकिर हुसैन तेगी अशरफ रजा मुजफ्फरपुरी हैदर वैशालवी साहिल रजा वारिस अली हसरत अली इन तमाम शोरा इस्लाम से आपने खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात की है। किस किस का नाम लूं किस किस का छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जो जर्रा
जिस जगह है वही आफताब है, कौन कहता है दूर रहते हैं। अरे बोलिए, अगर थोड़ी सी भी बेदारी अगर बाकी है, ऐसे तो लोग सो चुके हैं और सोने का वक्त भी हो चुका है। ये इस तरह वक्त आपका गुजर रहा है। तो आप एक चीज आपने देखा होगा कि जो मजदूर ओवर टाइम काम करता है, अगर पूरा वक्त उसका 8 घंटे का है तो 8 घंटे की जो सैलरी होती है, जो पैसा होता है, वो उसके हाफ टाइम में दिया जाता है। ये सिस्टम है, ये दुनिया का जब ये सिस्टम है तो वो परवरदिगार आलम किन किन इनाम से आपका नवाजेगा। तो ये ओवर टाइम आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कौन कहता है दूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जो भी उनका गुलाम सच्चा हो उसके दिल में जरूर रहते हैं। अरे अभी सुभान अल्लाह ना कहेंगे तो कब कहेंगे? अगर आप मेहरबानी करना चाहते हैं तो आगे तशरीफ ले आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बस जो असल मकसद है आपके और हमारे आने का, वो मकसद हम बयान करके गुजर जाना चाहते हैं। वो मकसद है क्या? ये उर्स का मतलब क्या है? हम क्यों आए हैं? हमारा आना बेकार तो नहीं है। बस इसी बात को समझाने के लिए साहबे सज्जादा ने हजरत सूफी शाह मोहम्मद अकबर हुसैन कादरी तेगी ने इस फकीर को बुलाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो मुझसे बन पड़ता है वो कमा हक़हू आपको बताने की कोशिश करूंगा। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं का घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं का घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं। ये वाकया है लिबासे बशर भी धोखा है, ये वाकया है लिबासे बशर भी धोखा है। ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं, ये मौजज़ा है लिबासे बशर में रहते हैं। मकाम उनका न फर्श ज़मी न अर्श बरी, मकाम उनका न फर्श ज़मी न अर्श बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। कहने की बात यह है कि कोई अगर साधारण आदमी है, अगर उसने किसी अल्लाह वाले की सोहबत अख्तियार कर ली तो वो पहले आम मुसलमान था, आम मुसलमान से मोमिन बना, मोमिन से सूफी बना, फिर सूफी से किसी अल्लाह वाले की निगाह पड़ी तो वो अल्लाह वाला हो गया, वो अल्लाह वाला हो गया। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं, खुदा के नूर को अपनी तरह समझते हैं। ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं, ये कौन लोग हैं किसके असर में रहते हैं। और भागे हैं तो उनका कसूर है, हमारा नहीं। रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़ अल्लाह, रहें वो अपनों से गाफिल, अरे माज़ अल्लाह। खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं, खुशा नसीब हम उनकी नजर में रहते हैं। वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया, वो और ही था जो कौसैन पे नजर आया। मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं, मलक तो अपनी हदे बालों पर में रहते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना
मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप कम हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप में दम है। क्या हमें झेलने को आप तैयार हैं? हैं तो हाथ उठा के जरा बताइए, थोड़ी देर हमें बर्दाश्त करेंगे? अरे मुंह दिया है अल्लाह ने तो कम से कम अपनी जुबान से तो उसका इकरार कीजिए। हमें कुछ देर आप बर्दाश्त करेंगे? तो मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, आप उसे याद रखेंगे। हर मोहब्बत इजहार चाहती है। आपको भी बोलना होगा, मेरा साथ देंगे तो हम समझेंगे कि अभी आप जवान हुए हैं, नहीं तो हम समझेंगे कि वक्त के साथ आप भी बूढ़े हो गए। और मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। मोमिन, हजरत इमाम गजाली ने फरमाया, मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए कि उसका दिल ईमान की रोशनी से रोशन होता है। वो हर वक्त चमकता और दमकता रहता है, उस पर ज़ोफ तारी नहीं होता, उसका दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। तो आप बूढ़ा नहीं हैं, वक्त गुजर गया मगर मोमिन का दिल हर वक्त जवान रहता है। तो मेरा फार्मूला आपने याद किया। हर मोहब्बत इजहार चाहती है। क्या चाहती है? अरे बोलिए हाथ उठा के। इजहार चाहती है। बगैर इजहार के मोहब्बत काबिल कबूल नहीं होती। हम खुदा से मोहब्बत करें और उसका इजहार न करें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल। अरे बोलिए, अरे बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। हम खुदा से मोहब्बत करें और उसका इजहार न करें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम खुदा से मोहब्बत करें और नमाज न पढ़ें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम खुदा से मोहब्बत करें और ज़कात न दें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम खुदा से मोहब्बत करें और रोजा न रखें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम खुदा से मोहब्बत करें और साहबे इस्तात होते हुए हज को न जाए तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम नबी से मोहब्बत करें और उन पर दुरूद सलाम न पढ़ें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम नबी से मोहब्बत करें और उनके उसवे हसना को ना अपनाएं तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम नबी से मोहब्बत करें और उनकी इत्तबा न करें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम नबी से मोहब्बत करें और उनकी सुन्नत को ना अपनाएं तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल, अरे बोलिए जोर से, नहीं है। हम बुजुर्गों से मोहब्बत करें और उनके नक्शे कदम को ना अपनाएं तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम सरकार सुरकाई से मोहब्बत करें और उनके फरामीन के मुताबिक जिंदगी न गुजारें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम दाता अहमद हुसैन अलैहि रहमा से मोहब्बत करें और उनकी जो जिंदगी का तरीका रहा है उस तरीके पर हम अपनी जिंदगी न गुजारें तो ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। हम वालिदैन से मोहब्बत करें और उनके साथ हुस्न सलूक न अख्तियार करें, ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल, अरे बोलिए जोर से, नहीं है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। सरकार सुरकाही ये कुरान के रम्ज का नाम है। सरकार सुरकाही ये हदीस के उसूल का नाम है। सरकार सुरकाही हकीकत की मार्फत का नाम है। सरकार सुरकाही मार्फत की राह का नाम है। सरकार सुरकाही राह को सलूक अख्तियार उस सलूक का नाम है जो मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। सरकार सुरकाही कोई आम आदमी का नाम नहीं है, किसी फर्दे वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि जमाते अहले सुन्नत का नाम सरकार सुरकाही है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो आज हम सब इजहारे मोहब्बत के लिए आए हैं और यह इजहारे मोहब्बत दाता अहमद हुसैन अलैहि रहमा का है, जिनकी मोहब्बत का हम सब आज के इस उर्से मुकद्दस में आकर कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई?
अरे बिल्कुल खामोश हैं। अभी हमने कहा ना कि मोमिन बूढ़ा नहीं होता, मगर लगता है कि आप दिल से जवान हो गए हैं, जुबान बूढ़ी है। अब और थोड़ा मश्क करने की जरूरत है। हमने जो अभी कुरान पाक की आयतें करीमा तिलावत करने का जो शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में का कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। मिन वालिदिही व वलदिही, यहां तक के अपने माँ बाप से और अपने बच्चों से, वन्नासी अजमईन, और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, उस वक्त तक के वो मोमिन नहीं हो सकता। आज हम सब जिस महफिल में आए हैं, इसका नाम है उर्स। और उर्स ये मुश्तक है अरूस से, जिसका माना यह है किसी बुजुर्ग के सालाना फातिहे पर लंगर तकसीम करना या खाना खिलाना। हम तो किताबत वगैरह करते हैं, हम पहले से ही देखते थे कि हर उर्स में यह लिखा जाता है तकसीम लंगर। ये तकसीम लंगर क्या है? ये असल उर्स के खाने को ही लंगर कहते हैं। किसको कहते हैं? उर्स के खाने को लंगर कहते हैं। और ये लफ्ज उर्स ये अरूस से मुश्तक है। और अरूस का माना है दूल्हा का भी और दुल्हन का भी। जहन को हाजिर रखेंगे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी मौजू पे बोलूंगा, और अगर आप हट गए तो ये फकीर भी हट जाएगा। आप अगर साथ नहीं देंगे तो हम भी नहीं चल पाएंगे। अब इस नुक्ते को समझाने से पहले मैं एक बात और समझा देना चाहता हूं कि हमारा और आपका और तमाम मोमिनीन का ये वलियों की बारगाह में जाना ये रायगा तो नहीं है, ये फजूल तो नहीं है, बेकार तो नहीं है, ऐसे ही तो नहीं है। मैं इस मकसद को बताना चाहता हूं और फिर इसको ज़हन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि जब बंदाए मोमिन नज़ा की हालत में पहुंचता है तो उस वक्त शैतान पेशाब का प्याली लेकर उसके सामने खड़ा होता है। आप पूछिए मौलाना मुसलिहुद्दीन साहब से, या आपको बताएंगे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान पेशाब का प्याली लेकर मरने वाले के सामने खड़ा होता है और मरने वाले से ये कहता है कि तुम मुझे खुदा कहो तो हम तुझे ये पानी पिला देंगे। क्या कहता है? तुम मुझे खुदा कहो तो हम तुझे ये पानी पिला देंगे। और वो अपनी तरफ इशारा करता है, और खुदा ना खास्ता अगर उस शख्स ने उसको खुदा कह दिया तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा। वो ईमान को सल्ब करने के लिए, ईमान को खत्म करने के लिए बंदे मोमिन का इम्तिहान लेने के लिए वो पहुंचता है। बंदे मोमिन का इम्तिहान लेने पहुंचता है।
और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जिस बंदे का खात्मा बिल खैर नहीं होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जन्नत में दाखिल होने के लिए, जन्नत में दाखिला के लिए खात्मा बिल खैर का होना जरूरी है। और जिसका खात्मा बिल खैर नहीं होगा वो जन्नत में उसकी एंट्री नहीं हो सकती, वो जन्नत में जा नहीं सकता। अब बचना कहाँ कहाँ है उसको मैं आपको समझाना चलता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शैतान पेशाब का प्याली लेकर वो बंदे मोमिन का ईमान सल्ब करने के लिए खड़ा होता है और अपनी तरफ इशारा करता है। अगर बंदे मोमिन काबिल है अपने ईमान में तो उसको वो भटका नहीं सकता है, बहका नहीं सकता है, वर्गला नहीं सकता है। अगर उसका ईमान सही नहीं रहा तो वही शैतान के नरगे में आ जाएगा, उसके भटकाने में आ जाएगा, उसके वर्गलाने में आ जाएगा। और आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन या कोई भी शख्स जो मौत के आलम में नज़ा की घड़ी में मुब्तला हो और उसको पानी दिया जाए तो उसके लिए दरिया का पानी कतरा मालूम होगा और समंदर का पानी घोट मालूम होगा। ऐसी शिद्दत की प्यास होती है। क्या होती है? ऐसी शिद्दत की प्यास होती है। और ऐसी शिद्दत की प्यास में वो शैतान एक तरफ खड़ा है और ये बदबूदार, ये गुस्ताखे रसूल, ये औलिया कराम के मज़ारों से भागने वाले, दरगाहों से भागने वाले, खानकाहों से भागने वाले, ये आज इनकी पैदावार हुई है। वहाबियत को आए हुए इस धरती पर सिर्फ 300 साल हुए हैं। 300 साल पहले इसके अंडे भी नहीं थे, वहाबियत का वजूद भी नहीं था, वहाबियत की कोई हकीकत नहीं थी। मगर 800 साल पहले मकतूबाते सदी में हजरत मखदूम जहां अशरफ ने, मखदूम यहिया मुनीरी ने ये लिखा है कि जब बंदे मोमिन नज़ा की कैफियत में मुब्तला होता है तो उस वक्त शैतान माँ की शक्ल अख्तियार करके और बाप की शक्ल अख्तियार करके दाहिने कांधे पर और बाएं कांधे पर ये दो शैतान माँ बाप की शक्ल अख्तियार करके सवार हो जाते हैं। मरने वाले के कांधे पर सवार हो जाते हैं और वो इशारा करते हैं, मरने वाले से इशारा करते हैं और उसको वो शैतान ये कहता है, उसमें का एक कहता है कि हमारा खात्मा नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि यहूदियत पर हुआ था इसलिए तुम यहूदी धर्म अपना लो। और दूसरा जो माँ की शक्ल अख्तियार किए वो होता है, वो शैतान कहता है कि हमारा खात्मा नसरानियत पर हुआ था इसलिए तुम नसरानी धर्म को अपना लो या हिंदू धर्म को अपना लो। ये 800 साल पहले मखदूम जहां ने इसको मकतूबाते सदी में लिखा है। तो हजरत ने ये आगे फरमाया कि सुनो, जब ऐसी घड़ी में मरने वाला मुब्तला होता है, नज़ा की कैफियत होती है और एक तरफ शैतान पेशाब का प्याली लेकर खड़ा होता है, दूसरी तरफ उसके दोनों कांधे पर माँ बाप की शक्ल अख्तियार करके ये दो शयातीन उसके कांधे पर मौजूद होते हैं। ऐसी घड़ी में अब जब ये बंदा उस वक्त मुब्तला होता है तो उसके पास उसकी दाद रसी के लिए, उसकी मदद के लिए, उसको तकवीयत पहुंचाने के लिए दुनिया में जिन बुजुर्गों की बारगाह में वो जाता था उनकी रूहानियत का तसर्रुफ वहाँ होता है। अगर वो सरकार गौसी आजम की बारगाह में जाता रहा होगा तो उनकी रूहानियत वहाँ मौजूद होती है। गरीब नवाज की बारगाह में जाता रहा होगा उनकी रूहानियत वहाँ
मौजूद होती है, वो इमाम अहमद रजा की बारगाह में जाता रहा होगा, उनकी रूहानियत वहां मौजूद होती है। वो मखदूम अशरफ की बारगाह में जाता रहा होगा, उनकी रूहानियत वहां मौजूद होती है। वो गरीब नवाज की बारगाह में जाता रहा होगा, उनकी रूहानियत वहां मौजूद होती है। वो सरकार सुरकाई की बारगाह में जाता रहा होगा, उनकी रूहानियत वहां मौजूद होती है। वो अहमद हुसैन की बारगाह में जाता रहा होगा, उनकी रूहानियत मौजूद होती है। इन तमाम बुजुर्गों की अरवाह वहां मौजूद होती है और उनकी जुबान से यह सदा बुलंद होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसको देखकर जब ये मरने वाला भी अपनी जुबान से गुनगुनाता है, वो भी ये पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जैसे ही ये आवाज खत्म होती है, उसकी रूह परवास कर जाती है, उसका खात्मा बिल खैर हो जाता है। इसलिए मोमिनो, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अहमद हुसैन का दर तेरा है, ये सरकार सुरकाई का दर तेरा है, ये अहमद रजा का दर तेरा है, ये मखदूम अशरफ का दर तेरा है, ये हजरत गरीब नवाज का दर तेरा है, ये गौसी आजम का दर तेरा है, ये उस्मान गनी का दर तेरा है, ये हजरत उमर फारूक आजम का दर तेरा है, ये हजरत सिद्दीक अकबर का दर तेरा है, ये रसूल आजम का दर तेरा है। इसलिए तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। इन तमाम बुजुर्गों की रूहानियत वहां मौजूद होती है। और इसको किसने कहा? हजरत मखदूम जहां ने कहा। और कब कहा? 800 साल पहले कहा, जब न वहाबियत थी, न देवबंदियत थी, न कादियानियत थी, न किसी फिरके का उस वक्त जन्म हुआ था। उस वक्त सिर्फ जमात अहले सुन्नत थी और शिया ये फिरका था। इससे पहले मखदूम जहां ने कह दिया। इसलिए आप सब परेशान होते हैं कि हम बुजुर्गों की बारगाह में जाकर क्या करेंगे, हम बुजुर्गों की बारगाह में जाकर क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। अरे सुनो, अभी तो मैं असल मौजू की तरफ आना ही चाह रहा हूं। ये सब तो तमहीदी कलिमात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, कि जब मोमिन बंदे को उसकी कब्र में डाल दिया जाता है, तो वो मय्यत, जिसे हम मय्यत कहते हैं, मुर्दा कहते हैं, जब लोग कब्रिस्तान से वापस होते हैं तो कदमों की छाप को, कदमों की आहट को वो मुर्दे सुनते हैं। अरे बेवकूफों, जब मरने वाले आम लोगों को अल्लाह ने यह हैसियत दी है, ये अख्तियार दिया है, तो जब आम मोमिनों का अख्तियार यह है कि चलने वालों की चाप को, चलने वालों की आहट को वो मुर्दे सुनते हैं, वो मैयत सुनती है, तो जो अल्लाह वाला अपने कब्रों में है, जो अल्लाह वाला अपने मज़ारों में है, तो अपने चाहने वालों के आने की आवाज को नहीं सुनता है, उसकी शक्लों को नहीं देखता है, उसको नहीं पहचानता है। अरे सुनो, मैदान बद्र में जब अबू जहल मारा गया और तमाम काफिरों को एक गड्ढे में या एक कुएं में डाल दिया गया, तो अल्लाह के रसूल किनारे खड़े होकर ये फरमा रहे हैं कि अब तुम जो हमारी नाफरमानी करते थे, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते थे, अब उसका तुम मजा चखो, अब तुम उसका मजा चखो। हजरत फारूक आजम है, पीछे खड़े हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर हैं, मर चुके हैं, ये आप जो फरमा रहे हैं, तो क्या ये आपकी आवाज को भी सुन रहा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ उमर, तुमसे बेहतर ये सुन रहा है, तुमसे बेहतर। अरे बोलिए भाई, इतनी कीमती मैं बात कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही है। ऐ उमर, तुमसे बेहतर सुनता है। तो जब उमर से बेहतर एक काफिर सुन सकता है, तो मोमिन जो अल्लाह वाला हो तो अपने चाहने वालों की नहीं सुनेगा, अपने मानने वालों की नहीं सुनेगा। इसीलिए तो हमारे असलाफ ने
हम जैसे गुनहगार लोगों को ये दर्श दे दिया कि अगर तेरी बात रब की बारगाह में नहीं सुनी जा रही है, हो सकता है तुम्हारे बदअमालियों की वजह से नहीं सुनी जा रही है, तुम अल्लाह वालों को अपने दुआओं का वसीला बना लो, उनके वसीले से तेरी दुआ सुनी जाएगी, तेरी बात मानी जाएगी और बाबे इजाबत से तेरी दुआ टकराएगी, रब तेरी मर्जी के मुताबिक तेरा काम करेगा। तो ये वो अल्लाह वाले, और इनकी बारगाह में आना आपका रे बाकार है कि बेकार है? अरे बोलिए, बाकार बेकार नहीं समझ रहे, बाकार है अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार तो हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हमने पहले ये कहा कि उर्स ये लफ्ज मुश्तक है अरूस से, जिसका एक माना है दूल्हा का और दूसरा माना है दुल्हन का। इसमें दोनों माने पाए जाते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा। उस वक्त तक के कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, मुझको न चाहे, उस वक्त तक को वो मोमिन नहीं हो सकता। ये अहब्बा, ये इसमें तफजील का सेगा मौलाना अच्छी तरह समझ रहे हैं, और अहले ज़ौक़ हजरात अगर हैं तो वो भी मेरी बात को अल्हम्दुलिल्लाह समझेंगे। इसमें तफजील का माना है, इसमें दो माने पाए जाते हैं। एक माना तो उसका ये है कि जिसे सबसे ज्यादा चाहा गया हो, और एक माना जो सबसे ज्यादा चाहने वाला हो, जिसको चाहा जाए और जिसको चाहा गया हो, सबसे ज्यादा चाहने वाले को और जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहा गया हो वो भी इसके अंदर पाया जाता है। ये दोनों माने हैं। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है ये, जिसमें फरिश्ते 3 सवालात करते हैं, मन रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल या मा तक़ूलु फी हक़्क़ि रजुल। तो बंदा कमा हक़्क़ुहु तीनों सवालात के जवाबात दे देते हैं। तो फरिश्ते क्या कहते हैं, नौम का नौमतिल अरूस, सो जैसे दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है। अब ये बात आपको अब थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी होगी। आ रही है समझ में? अरे पीछे वाले, मेरी बात समझ में आ रही है? जब बंदे मोमिन तीनों सवालात के जवाबात दे देते हैं तो हदीस शरीफ में है, फरिश्ते कहते हैं नौम का नौमतिल अरूस, सो जैसे दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपके मोहल्ले में किसी लड़की की शादी हुई या किसी लड़के की शादी हुई, आप बारात गए, बहुत धूमधाम से बारात गए, दुल्हन को रुखसत करा कर लाए, दूल्हे के घर में रख दिया। अब वो दुल्हन घर में आई, दूल्हे के
दूल्हे के घर में दुल्हन आई तो अब उस दुल्हन पर सबसे ज्यादा किसका हक है बताइए? किसका हक है? उसकी सास का है? उसके ससुर का है? अरे बोलिए, किसका हक है सबसे ज्यादा? उसके शौहर का हक है, उसके दूल्हे का हक है। और उस वक्त जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में दाखिल होता है तो दूल्हे पर सबसे ज्यादा हक किसका है? अरे बोलिए, दूल्हा पर सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? दुल्हन का हुआ। तो पता चला कि सबसे ज्यादा जिसको चाहा गया है वो दुल्हन है, और जिसको सबसे ज्यादा चाहा जाए वो दूल्हा है। दुल्हन पर सबसे ज्यादा हक दूल्हे का है और दूल्हा पर सबसे ज्यादा हक दुल्हन का है। ये बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई? अब अल्लाह वाले जब दुनिया से रुखसत होते हैं तो कब्र की भी हालत कुछ ऐसी ही होती है। जब ये तमाम सवालात के जवाब बात दे देते हैं तो इनसे फरिश्ते कहते हैं, सो जैसे दूल्हा सोता है या दुल्हन सोती है। अगर अल्लाह की वलिया है तो उसके लिए भी यही हुक्म है, वली है उसके लिए भी यही बात है। तो उस पर सबसे ज्यादा हक दूल्हे का है या दुल्हन का है। तो जब फरिश्ते ये कहते हैं सो जैसे दूल्हा सोता है या सो जैसे दुल्हन सोती है, तो अब ये सोने वाला हदीस शरीफ में है उस वक्त तक सोता रहेगा जब तक के मैदान महशर कायम नहीं होगा। अब मैदान महशर कायम है और उसको उठाने वाला कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं होगी। उम्मती को उठाने वाला सबसे बड़ी शख्सियत है तो उसकी आका है, उसके नबी है। तो उस दुल्हन को उठाने के लिए वो नबी की जात है और दूल्हे को उठाने के लिए वो नबी की जात है। वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दुनिया की जिंदगी से हश्र की जिंदगी तक ये इस तरह सोए हुए हैं जैसे दूल्हा सो रहा है या दुल्हन सो रही है। और इसको उठाने वाला कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला वो नबी की जात है, जो नबी की जात मैदान महशर में ऐसे दूल्हों को उठाएगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो सबसे ज्यादा उम्मती पर अगर किसी का हक है तो नबी का है, और नबी पर किसी का हक है तो सबसे वफादार उनकी उम्मती का। तो क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी है? क्या हमने भी अपने आप को ऐसा बनाया है? अरे बदअक्लो, अब तक न समझ सके तो अब तो समझ लो इन बुजुर्गाने दीन की बारगाह में आकर कि इनका आना क्या है, इनके साथ रहना क्या है, इनके साथ चलना क्या है, इनके साथ फिरना क्या है, इनकी सोहबत में बैठना क्या है। अगर तुम इसको समझ जाओगे तो तेरी जिंदगी भी कामयाब, तेरी कब्र भी कामयाब और तेरी आखिरत भी कामयाब। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अब बताइए, लोग यूं ही बयान कर देते हैं मगर इस राज को समझते नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया। बस लोगों की ये बात अटपटी लगती है कि अल्लाह के रसूल ने कैसे कह दिया, क्यों कह दिया कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करेगा तो मोमिन नहीं हो सकता। अरे तुम्हारे ऊपर ये कह करके एहसान नहीं है, वो अपनी मोहब्बत का हक जता रहे हैं और तुम्हारे लिए तो सरापा एहसान कदम कदम पर नेमत ही नेमत है, इसलिए कि तुम तो अंधेरे में हो, बताने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ये हक जताकर तुम्हें ये हक जताने के लिए कह रहे हैं कि तुम वैसी मुझसे मोहब्बत तो करो, तुम अपनी शख्सियत तो बना लो, तुम अपनी जात को तो बना लो, तुम अपने वजूद को तो इस तरह बना लो कि मेरा हाथ तेरे जिस्म पे पड़े और मैदान महशर में कोई हाथ तुम्हारे जिस्म में न पड़े, मेरा हाथ पड़ेगा और मेरे हाथ पड़ने से तेरा वजूद मुकम्मल खड़ा हो जाएगा, तुम फिर से दोबारा पैदा हो जाओगे, तुम फिर अपने कब्रों से उठ जाओगे। तो तुम ऐसी मोहब्बत करो।
तुम ऐसी मोहब्बत करो। और मोहब्बत की बात है, लोग पूछते हैं कि ये बुखारी में तो नहीं लिखा है, ये कुरान में तो नहीं लिखा है, ये हदीस में तो नहीं लिखा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़े के मौसम में अपने बिस्तर के नीचे लकड़ियों का बर्तन रखा करते थे, जिस बर्तन में जाड़े की वजह से बाहर नहीं निकलते थे। उस लकड़ी के बर्तन में इस्तिंजा फरमाया करते थे। जब वो इस्तिंजा करते तो वो बर्तन उनके बिस्तर के नीचे होता। उनकी एक कनीज थी, जिस कनीज को अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ इस पेशाब को, इस इस्तिंजे को बाहर फेंक दो। क्या कहा? इसे बाहर फेंक दो। वो गई और उसे बाहर ना फेंक कर उसे पी ली। क्या किया? अरे बोलिए, क्या की? पी ली। और जब वापस आई तो वो खड़ी हो गई। अब सोचने लगी मैं क्या बोलूं, क्या ना बोलूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि क्या तुमने इस्तिंजा को फेंक दिया, पेशाब को फेंक दिया? वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, अब बड़ी शिद्दत का दर्द था, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैं उस पेशाब के पानी को, उस पेशाब को मैं पी ली। और जैसे ही मैंने पेशाब को पिया, उस इस्तिंजे को पिया, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे और अर्ज कर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हारी जिंदगी में कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। और जब तक के वो हयात से रही, कभी उनके पेट में दर्द नहीं हुआ। यह है इश्क रसूल। किसी कलाम में नहीं लिखा था, कुरान में नहीं लिखा था, अल्लाह का फरमान नहीं था, रसूल का फरमान नहीं था, अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं था, मगर इश्क के किताब में, मोहब्बत की किताब में यह लिखा था कि ये रसूल का इस्तिंजा है, अगर इसे मोहब्बत से पी लोगी तो तेरे पेट का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बुखारी में तलाशने वाले, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में ढूंढने वाले, ये कुरान में ढूंढने वाले, इनको ये मोहब्बत नहीं दिखाई देती, ये बात समझ में नहीं आती। एक ऐसे ही एक आराबी शख्स आया। वो आराबी गर्मी की वजह से प्यासा था, वो सामने इस्तिंजा रखा हुआ था, वो फौरन आया और उसे पी लिया। जब पीना था और पीने के बाद उसको सहरा भी महसूस हुई, वो खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल देखकर मुस्कुराने लगे और ये फरमाया कि तुमने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगी थी और मैं धूप की वजह से प्यासा बना हुआ था, प्यास की शिद्दत थी, इसलिए मैंने पी लिया। तो अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, डांटा नहीं, बल्कि ये फरमाने लगे कि सुनो, तुम्हारी 3 पुश्तों तक इसकी खुशबू नहीं उतरेगी। यह है इश्क रसूल, यह है इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल का फैजान कि 3 पुश्तों तक उस पेशाब की खुशबू उसके खानदान से नहीं उतरी। यह है इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल। और तुम मोहब्बत रसूल से हमें दूर भगाते हो, तुम रसूल से की मोहब्बत से अलग करते हो, तुम इश्क रसूल से हमें अलग करते हो। अरे तुम क्या जानो इश्क रसूल क्या है, तुम क्या जानो मोहब्बत रसूल क्या है। अब सुनो, ये अल्लाह के वलियों की बारगाह में आना और इनसे मांगना क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल ने जिस सुन्नत को जुबानी तौर पे कौलो फेल, ये आम हम लोग उलमा की जुबान में बोलते हैं कि कौलो फेल रसूल को, अल्लाह के रसूल की बात को और उनके अमल को सुन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। लेकिन सुन्नत की 3 किस्में हैं। ये तो 2 ही किस्म आप जानते हैं। एक सुन्नत कौली है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक सुन्नत फेली है जिसको अल्लाह के रसूल ने करके बताया, और एक सुन्नत तकरीरी है जो सहाबी ने किया मगर अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया। अब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सवा नेवज़े पे सूरज होगा और सूरज की तपिश इस कदर होगी कि जुबानें लोगों की बाहर आएंगी, एक दूसरे के करीब भागते हुए लोग नजर आएंगे और अपनी सिफारिश के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे।
कज़ालिक तगासु, अपना इस्तिगासा पेश करेंगे, अपनी फरियाद लेकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, कि मेरे अलावा दूसरे के पास जाओ। वो फिर वहां से भागते आएंगे, फिर वो मूसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, इस तरह बहुत सारे अंबिया कराम के पास जाएंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल के पास आएंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि क्या वहां अल्लाह मौजूद नहीं होगा? बिल्कुल अल्लाह मौजूद होगा। और अल्लाह की मौजूदगी में जब ये तमाम उम्मती हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं तो मदद के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह की मौजूदगी में ये कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है, गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क है, इस्तिगासा करना शिर्क है, फरियाद करना शिर्क है। तो ये सुन्नते इलाहिया, ये सुन्नते तकरीरी है कि रब वहां बिल्कुल खामोश है और रब का बंदा नबी की उम्मत ये भाग रही है। आदम की उम्मत भी है, ईसा की उम्मत भी है, मूसा की उम्मत भी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत भी है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत भी है। कहना यह है कि जब अल्लाह की मौजूदगी में अंबिया से वो तमाम उम्मती मदद मांग रहे हैं, तो जब वहां मदद मांगना जायज है तो दुनिया में अल्लाह वालों से भी मदद मांगना, अरे बोलो, जायज है। तो ये है सुन्नते तकरीरी, रब की सुन्नते तकरीरी है। रब की मौजूदगी में अंबिया से मदद मांगा जा सकता है, तो उसी तरह से अल्लाह की मौजूदगी में अल्लाह वालों से हम मदद मांगते हैं। अल्लाह वालों से हम, अरे बोलिए, मदद मांगते हैं। तो हमारा आना अल्लाह के रसूल की बारगाह में और अल्लाह के वलियों की बारगाह में रायगा नहीं है। और अगर यूं ही होता तो अल्लाह के रसूल ये ना फरमाते मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। अल्लाह के रसूल ये नहीं फरमाते कि जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अरे बोलिए, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में ये आपका जाना बेकार और बकवास नहीं है, ये बाकार है, ये बाज़मत है, यह आपके ज़हनो फिक्र को बुलंद करता है और ईमानी कुव्वत आपके अंदर और बढ़ती है और मजबूत होती है। और ये बुजुर्गों की कब्रों को चूमना, ये लोग कहते हैं कि ये किताबों में कहाँ लिखा है, ये हदीस में कहाँ लिखा है। एक वाकया है कि एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं जन्नत की चौखट को चूम लूंगा, जन्नत की चौखट को चूम लूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जा अपने बाप के कदम को चूम ले। क्या फरमाया? अरे बोलिए, जा अपने बाप के कदम को चूम ले। तो वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जा अपनी माँ के कदम को चूम ले। तो फिर उस शख्स ने, उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा भी नहीं है। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जा अपने बाप की कब्र को चूम ले। तो फिर उस सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे यह पता नहीं कि मेरी बाप की कब्र कहाँ है, मेरे बाप की कब्र कहाँ है, मेरे वालिदैन की कब्र कहाँ है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी बाप की कब्र कहाँ है, तुम्हारे माँ की कब्र कहाँ है। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं बच्चा था, उसी जमाने में मेरे वालिदैन फौत कर गए, दुनिया से रुखसत हो गए, मुझे पता नहीं उनकी कब्र कहाँ है, वो कहाँ लेटे हुए हैं, किस कब्रिस्तान में है, किस जगह दफन है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, तुम एक लकड़ी से एक लकीर खींच लो और ये तसव्वुर करो ये तुम्हारे बाप की कब्र है, तुम्हारे माँ की कब्र है, और माँ बाप के अपने वालिदैन की कब्र तसव्वुर करके तुम चूम लो।
जब तुम चूम लोगे तो तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। वो सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल ने जैसे फरमाया उसी तरह लकीर खींची लकड़ी से और उसे चूम लिया। ये हदीस की किताबों में है। इन बदबख्तों को ये हदीस नहीं मालूम पड़ती, ये हदीस नहीं दिखती, इनके अक्ल पर पर्दा पड़ा है। अरे क्यों ना पर्दा पड़े, ये बुजुर्गों से दूर है, ये अल्लाह वालों से दूर है, ये अल्लाह वालों की सोहबत से दूर है। तो अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगार बंदों के लिए ये सिस्टम बताया कि तुम अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, तुम अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाओ। जो मैंने कुरान की आयत करीमा तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बिजली का तार है, क्या आप बिजली के तार को 440 वोल्ट अगर जा रहा हो या 11,000 वोल्ट जा रहा हो, आपकी हिम्मत है कि आप उसको पकड़ लें? आप पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। आप अगर पकड़ेंगे तो आप खाक हो जाएंगे, आप जल जाएंगे। तो उसके ऊपर जो कवर चढ़ा है ये एक पर्दा है, और पर्दा क्या है? वो तो आपको उस बिजली से ताल्लुक बहाल कराता है, मगर आप उसे पकड़ नहीं सकते। अगर आप पकड़ेंगे तो उड़ जाएंगे। आपके अंदर ये हैसियत नहीं, आपके अंदर ये कुव्वत नहीं, आपके अंदर ये ताकत नहीं। तो ये अल्लाह वालों का एक कवर है। जो अल्लाह वाले, अल्लाह का जो तारुफ है, उसकी शनाख्त है, उस शनाख्त को ये अल्लाह वाले बताते हैं, उस शनाख्त को ये अल्लाह वाले बताते हैं। और धीरे धीरे आपको अपने सांचे में ढालते हैं। और जब आप उस सांचे में ढलते हैं, अभी हमने शेर कहा ना, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। तो ये यकीन वाले अल्लाह वालों का दर थामकर खुदा तक पहुंचते हैं, अल्लाह वालों का दर थामकर खुदा तक पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी ही तार है। आपकी रसाई डायरेक्ट खुदा तक नहीं होती। मैं इन वहाबियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, करता है, जो चाहे करता है, और जैसा चाहे वैसा करता है। अब मुकम्मल अख्तियार है, उसके बावजूद क्या आपके दिन को नहीं देखता है? अरे बोलिए, आपकी रात को नहीं देखता है? आपके उजाले को नहीं देखता है? आपके अंधेरे को नहीं देखता है? आपके दिल की धड़कनों को नहीं देखता है? आपकी जुबान को नहीं देखता है? आपकी सोच को नहीं देखता है? आपकी फिक्र को नहीं देखता है? आपकी चाल को नहीं देखता है? सबको रब देख रहा है, मगर रब कादिर मुतलक होने के बावजूद, इतनी बड़ी ताकत का मालिक होने के बावजूद उसने किरामन कातिबीन को क्यों बैठाया? इसलिए कि तुम्हारे जो नामे अमाल हैं वो फरिश्ते नोट करके खुदा की बारगाह में पेश करें। इसलिए ये फरिश्ते भी वो एक रिश्ता है खुदा के करीब अपने अमाल को भेजने का, अपने अमाल को भेजने का। तो ये फरिश्ते भी रब की बारगाह का एक वसीला है। ये मलकुल मौत रब चाहे तो हमारी रूह कब्ज कर सकता है, रब चाहे हमारी रूह कब्ज कर लेता, मगर उसने फरिश्ते को रखा, फरिश्ते के जरिए हमारी रूह कब्ज होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला तक हमारी रसाई डायरेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने ये हमें दर्श दिया और अल्लाह ताला ने ये हमें हुक्म दिया कि वसीला तलाश करो, अल्लाह वालों का वसीला तलाश करो। और वसीले का आलम यह है, वसीले का सिस्टम यह है
कि एक यहूदी बच्चा अल्लाह के रसूल की बारगाह में आता है और अल्लाह के रसूल की खिदमत करता है। कभी वो बदने में पानी डालता है, कभी वजू के लिए पानी रखता है, कभी गुस्ल के लिए पानी रखता है। जब अल्लाह के रसूल मस्जिद में जाते हैं तो उनके जूतों को अपने बगलों में दबा लेता है। जब अल्लाह के रसूल मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो फौरन उनके पैरों में ले जाकर पहना देता है। वो उसका मामूल है। इसी तरह अल्लाह के रसूल की बारगाह में उसकी जिंदगी के औकात गुजर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया कि वो 2-4 दिन लगातार नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने सहाबी से पूछा, क्या मेरे सहाबियों, वो जो यहूदी बच्चा आया करता था वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उसके बारे में ये खबर मिली है कि उसकी तबीयत अलील है, उसकी तबीयत खराब है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबी मेरे साथ चलो, जरा उसकी यादत कराते हैं, उसकी यादत कराते हैं। अरे बोलिए, उससे मिल के आते हैं, उसकी यादत कर आते हैं। अल्लाह के रसूल सहाबी के साथ उसके घर जाते हैं। जब जाते हैं तो उसके सिरहाने बैठते हैं, उसकी खैरियत पूछते हैं। तो वो कहता है, या रसूलल्लाह, मेरी तबीयत अलील है और मैं कई दिनों से बीमार हालत में हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने धीरे से उसके सामने ये कहते हैं कि बाबू, तुम मेरी खिदमत करते थे, कई रोज से तुम नहीं आए हो, मैं परेशान था, तुमसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो यहूदी बच्चा कहता है, या रसूलल्लाह, आप हुक्म फरमाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम कलमा पढ़ लो, तुम कलमा पढ़ लो। वो शख्स अपने बाप की तरफ देखा, बाप खामोश है। फिर दूसरी बार अल्लाह के रसूल ने उसे कहा कि तुम कलमा पढ़ लो। जैसे ही दूसरी बार उस शख्स ने, अल्लाह के रसूल ने दूसरी बार फरमाया, वैसे ही उस शख्स अपनी बाप की तरफ देखता है और बाप की तरफ ये देखता है कि बाप इशारा करें और उस इशारे के बाद हम कलमा पढ़ लें। तो बाप ये कहता है, अरे बेटा, देखता क्या है, अल्लाह के रसूल सबके घर थोड़ी न जाते हैं, अगर तुम्हें वो कह रहे हैं तो तुम कलमा पढ़ लो। जैसे ही बाप का ये कहना था, वो लड़का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता है और अल्लाह के रसूल उसके घर से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर कदम रखते हैं कि उसकी रूह परवास कर जाती है। अल्लाह के रसूल ने यह देखा कि मेरी जूती उठाने वाला, मेरी जूती पकड़ने वाला, मेरी जूती को हाथ, जिस पे मेरी जूती पे जिसका हाथ लग जाए, वो जूती के सदका से वो जहन्नम में कैसे जाएगा। अब तो ये जूती उसको जन्नत में लेकर जाएगी। तो जूती पर हाथ यहूदी का पड़ा तो जूती ने उसे जहन्नम में जाने न दिया, इस जूती के वसीले ने उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में डाल दिया। ये जूती का सदका है और जूती का वसीला है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।